जुमे के दिन की फजीलत। जुमे के दिन की फजीलत यह है कि यह दिन हफ्ते के सारे दिनों का सरदार है। एक हदीस में है कि सबसे बेहतर दिन जिस पर आफताब तुलू होता है जुमे का दिन है। इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन उनको जन्नत से निकाला और दुनिया में भेजा गया, और इसी दिन कायनात में कयामत बर्पा होगी। एक और हदीस में है कि इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और इसी दिन इनकी वफात हुई। बहुत सी हदीस में ये मजमून है कि जुमा के दिन में एक ऐसी घड़ी है कि इस पर बंदा मोमिन जो दुआ करे वो कबूल होती है। जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने का हुक्म आया है। ये तमाम अहादीस मिशकात शरीफ में हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी अहादीस में जुमा की फजीलत आई है। उस सिख ने जो सवाल किया था उसका जवाब ये था कि यूं तो हमारे मजहब में किसी दिन की भी छुट्टी करना जरूरी नहीं, लेकिन अगर हफ्ते में एक दिन छुट्टी करनी हो तो उसके लिए जुमा के दिन से बेहतर कोई दिन नहीं, क्योंकि यहूदी हफ्ते के दिन को मुअज्जम समझते हैं और उस दिन छुट्टी करते हैं। ईसाई इतवार को लायके ताजीम जानते हैं और उस दिन छुट्टी करते हैं, और अल्लाह ताला हम मुसलमानों को जुमा के अफजल तरीन दिन की नेमत अता फरमाई है और इसको सैयदुल अय्याम बनाया है। इसलिए ये दिन इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि इसको इबादत के लिए मखसूस कर दिया जाए और इस दिन आम कारोबार न हो। मिशकात की हदीस है कि जिस शख्स ने 3 जुमे महज सुस्ती की वजह से इनको हल्की चीज समझते हुए छोड़ दिए, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्तिमास है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमारी तमाम तर नेकियों को कबूल फरमाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां फैलाने में और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने का शर्फ बख्शे और शर्फ कबूलियत भी हमारी तमाम दुआओं और इबादतों को बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा पेज डेली जमील लाजमी लाइक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।